आओ जरा आप सबको दिखाऊं क्या नेक्स्ट लेवल का चरण चुंबन चल रहा है इस वक्त मोदी सरकार का मार्केट में। मतलब अलग अलग एंगल से हो रहा है। ये देखो द पल्स इंडिया नाम के पेज ने क्या 2 नंबरी करी है। मेरे घनिष्ठ मित्र ने कल मेरे को ये पोस्ट भेजी और मैं देख के हैरान कि भाई रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की फिगर दे रखी है, मोदी की फोटो चिपका दी और लिख दिया 9.1% और मनमोहन सिंह की फोटो चिपका दी और लिख दिया 5.5%। अब जरा गौर से देखो, ये पूरे कार्यकाल का कंपेरिजन नहीं है, एक साल उठा लिया आर्बिट्रेरली कोई सा भी अनशंट। तो ऐसे मोदी का उठा लिया 21-22, वाई 21-22 वो मैं आपको बताऊंगा, और मनमोहन सिंह का उठा लिया 2012-13, वाई 12-13, भाई 12-13 का कंपैरिजन कर दिया 21-22। कोई सेंस है इस कंपैरिजन का? एंड अब कुछ भी उठा लो। एक्चुअल डेटा क्या है कॉम्प्रिहेंसिव, वो मैं आपको दिखाता हूं आईएमएफ की स्प्रेडशीट से। तो सर ये रहा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आप सबके सामने। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर बाय ईयर 2004 से लेकर 14 तक ऊपर मेंशन्ड है और उसके जस्ट नीचे मेंशन्ड है 2014 से लेकर के 24 तक। कोई सा भी साल नहीं उड़ाया गया है ताकि आपको फुल और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल पाए। 2004 से स्टार्ट करते मनमोहन सिंह की सरकार है, 7.9% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ऑलमोस्ट 8%। उसके अगले साल 7.9%, उसके अगले साल 8.1%, उसके अगले साल थोड़ा सा मंदा आता है 7.7%। फिर आता है द ईयर 2008, ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन, यूएस में रिसेशन आता है, लेमन ब्रदर्स वगैरह कोलैप्स कर जाते हैं। डाउटफुल है कि फाइनेंशियल सिस्टम सर्वाइव भी करेगा या नहीं करेगा, बट थैंकफुली वी डिड 3.1%। नॉट दैट ग्रेट बट नॉट दैट बैड एट ऑल कंसिडरिंग ग्लोबल रिसेशन। उसके अगले साल फिर हम बाउंस बैक कर जाते हैं टू 7.9% अगेन। 2010 में हम हाई रीच करते हैं 8.5%, लेकिन 2011 तक आते आते मनमोहन सिंह सरकार की अस्तेसी हो जाती है, 5.2% के लो पे हम आ जाते हैं। फिर रिकवरी फेज यहां से स्टार्ट होता है, 2012 में बढ़ के हो जाता है 5.5%, जो ईयर इस बंदे ने उठाया। अब क्यों उठाया, आई लीव इट टू योर जजमेंट। 2013 में 6.4%, 2014 में 7.4%। इन अदर वर्ड्स 2011 में लो रीच होता है 5.2% का, अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन को हटा दे। फिर वहां से रिकवरी स्टार्ट होती है 5.5, 6.4 और 7.4, और हम आ जाते हैं 2014 में जहां 7.4% है। अब मोदी सरकार के अंडर में ये जो रिकवरी ट्रेंड है इट कंटिन्यूज टिल द ईयर 2016। जैसा कि मैंने बताया 2014 में आप देखिए हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.4%, अगले साल ये बढ़ जाती है टू 8%, उसके अगले साल थोड़ी सी और बढ़ती है टू 8.3%। फिर इन्हें खुज्जल उठती है डिमोनेटाइजेशन की कि भाई ब्लैक मनी को कंट्रोल में ले आएंगे, टेरर फाइनेंसिंग रोक देंगे, सब एंडी बैंडी बातें, और डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है। आप देखो नेक्स्ट ईयर में 2017 में हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज डाउन टू 6.8%, अगले साल और कम हो जाती है टू 6.5%, और 2019 तक आते आते वी आर डाउन टू 3.9%। नोट, कोई ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन नहीं है, कोई कोविड नहीं है, और मोदी ने 2019 तक आते आते हमारी लंका लगा दी। ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यू होता है और 2020 में कोविड भी आ जाता है एंड वी कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.8%। कॉन्ट्रैक्ट हो गई इकोनॉमी, नेगेटिव में वी आर ग्रोइंग एट 5.8%। अब क्योंकि इतना डिक्लाइन हो गया तो नेक्स्ट ईयर लो बेस की वजह से वी बाउंस बैक टू 9.7%। और इस द पल्स इंडिया ने क्या करा, स्पेशल ईयर को 2021 को साइड बाय साइड लगा दिया विद 2012 5.5%। क्या सेंस बना इसका? गूदा था तेरे अंदर तो तू लगाता 2019 का 3.9%, साइड बाय साइड विद 2011 5.2%। वहां नाड़े खुल जाते तुम्हारे, पर नहीं, 2 नंबरी करनी है। अगर आप 2021 के स्पेशल ईयर के आगे बढ़ो तो आपको दिखेगा वी आर डाउन टू 7%, उसके बाद बढ़ जाती है टू 7.8%, और उसके बाद वी आर डाउन टू 6.8%। पोस्ट कोविड अगर आपको रिकवरी देखनी है वाकई में सो कॉल्ड रिकवरी, तो आप ये ग्राफ देखिए जो रघुराम राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पे लगाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं 2016 को बेस ईयर लिया इन्होंने, 6% की ग्रोथ की ट्रेंड लाइन बनाई है, और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको प्लॉट करा है। पोस्ट कोविड आप देख लो, कहीं पर भी आपको दिख रही है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ट्रेंड लाइन को छूती हुई, बल्कि गैप आ गया है हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट के ग्राफ के बीच में और ट्रेंड लाइन के बीच में। व्हाट डज दैट मीन? अगर ये ट्रेंड लाइन पे छुरी होती तो वाकई में हम रिकवर कर चुके होते, और जो हमारा सेम ओल्ड ग्रोथ पैटर्न है फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स जो 6% के आसपास का है, कम से कम वहां तो आते हम, पर वहां हम है ही नहीं। एंडी बैंडी फिगर्स दे देंगे टू गिव द इल्यूजन कि भाई हाँ रिकवरी हो गई है पोस्ट कोविड, जबकि नहीं हुई है। और जहां तक कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात है और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो सर आप कान को ऐसे पकड़ लीजिए, तब भी आप रियल जीडीपी ग्रोथ की टर्म्स में मनमोहन सिंह का बेटर ही मिलेगा आपको ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। तो जरा टैग करो इस हैंडल को जिसने 2 नंबरी करी है।